हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 25 दिसंबर, टाइम हो रहा है 5:05। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी जो कि है 87,403 से लेकर 87,576 पर। और वहीं इसका जो बेस है, जिसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ये सपोर्ट है 87,403 पर और जो रेजिस्टेंस है वो है 87,576 पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है जो कि है 87,200। ये जो आप ईयर लेवल देख रहे हैं, यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सी बाइंग देखने को मिलती है। एंड देन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और फिर से उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर करंटली चल क्या रहा है, करंटली यहाँ पर एक दो रेड कैंडल आपको बनती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरफ देखना चाहिए, तो फिर भाई मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड बाइंग की तरफ ही देखनी चाहिए। इसका एक रीज़न है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि सपोर्ट लाइन। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन पर हो तो 100 में से 80% आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ ही ट्रेड देखनी चाहिए। आपको यहाँ पर सेलिंग से बचना चाहिए। और दूसरा इसका रीज़न है, मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ नहीं जाने वाला, क्योंकि जब भी आपको एक बिग मारीबुजू कैंडल देखने को मिलती है तो होता क्या है कि उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो एक रिजेक्टेड कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरी कैंडल क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये जो कैंडल देखने को मिलेगी, हो सकता है यहाँ पर एक स्पाइक क्रिएट हो जाए। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन भी देखने को मिले। फिर उसके बाद हो सकता है यहाँ पर एक अच्छी खासी एक बाइंग की कैंडल भी मिल जाए। और रही बात यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल बनने की, इसका जो एक अच्छा खासा रीज़न है वो है कि यहाँ पर भाई देखो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, इसलिए पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल देखने को मिली। ठीक है, लेकिन अगर ऑल दी ऑल अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आपको यहाँ पर क्या सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए। और मैं यहाँ पर 80% जो मेरी जो ट्रेड रहने वाली है वो यहाँ पर बाइंग की तरफ ही होने वाली है। ठीक है, और जो 20% जो मैं आपको ट्रेड कह रहा हूँ वो मैं सेलिंग की तरफ तब ले सकता हूँ जब यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे पैटर्न्स बन जाए, या फिर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल बनती है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रिजेक्टेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेलिंग की नहीं बल्कि हमें बायर्स की तरफ से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और जो एसएल है वो जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा रहने वाला है। प्रीवियस कैंडल के स्पाइक पर यहाँ पर एसएल रहने वाला है जस्ट $380। ठीक है, एंड देन मैं आपसे कह ही रहा था कि भाई मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा। ठीक है, एंड देन अगर मैं यहाँ पर अपने सेविंग की बात करूँ तो दोस्तों, ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं जो कि है 87,574 पर, तो ये जो कैंडल है इस रेजिस्टेंस को टच करे उससे पहले ही मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ डॉलर मैं यहाँ पर रिजर्व करना चाहूँगा, चाहे वो बेशक $10 ही क्यों ना हो। ठीक है, एंड देन वैसे देखा जाए तो ये कैंडल काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ कर चुके, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतने लंबे एसएल पे बैठे रहने की ज़रूरत है। तो जस्ट मैं यहाँ से थोड़ा सा एसएल यहाँ पर कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब करीबन इस ट्रेड में अगर मेरा एसएल हिट होगा भी तो करीबन नहीं तो $194 का ही यहाँ पर एसएल हिट होने वाला है। ठीक है, और अभी इस कैंडल में यार देखो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, जस्ट 3 मिनट 22 सेकंड के आसपास का टाइम है। तो इतना टाइम किसी भी कैंडल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा खासा टाइम जोन होता है। ठीक है, ओके, तो जस्ट मैं आपसे बात कर रहा था, एक अच्छी खासी स्पाइक आई एंड देन यहाँ पर मेरा एसएल जस्ट हिट हो चुका है। ठीक है, और चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती भी हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जितना ज़्यादा हो सके आप अपने एसएल को घटाइए। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हो तो ज़रूर ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट को सिक्योर करने का कोई टाइम नहीं था, ना कोई स्पेस था। ठीक है, तो करीबन इस ट्रेड में मेरे करीबन नहीं तो $194 मेरे यहाँ पर लूज़ हुए हैं। ठीक है, जो कि ठीक है। आप बताइए आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है, एंड देन अगर अच्छी लग रही है बुरी लग रही है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।